दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, आज की ये क्लास थोड़ी लेट हो गई है। कल से डेली आपको 3 बजे दिन में क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। कल से क्लास बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि ग्राम विकास के साथ साथ हिंदी या फिर यूपीजी के इन दोनों में से एक क्लास और स्टार्ट की जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि हिंदी या फिर यूपीजी के में से आप कौन सी क्लास चाहते हैं कि स्टार्ट हो। ठीक है, तो आज बात करते हैं केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं ग्राम विकास से संबंधित, उन सभी योजनाओं को आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उन योजनाओं के बाद दोस्तों राज्य सरकार की जो सभी योजनाएं थीं उन सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे और बाकी पूरा ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी दिन में एक वीडियो आई थी नोट्स से रिलेटेड, तो उस वीडियो में जिन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है नोट्स में, तो उन सभी टॉपिक्स को भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो ग्राम विकास कार्यक्रम थे केंद्र सरकार द्वारा जो चलाए गए थे उन सभी कार्यक्रम को। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कब प्रारंभ किया गया था। तो 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन ये प्रारंभ किया गया था। केंद्र द्वारा संचालित ये योजना थी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कि ये क्या था। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक व भौतिक दृष्टिगत से समग्र विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, इसको शॉर्ट में SPMRM भी कहते हैं, की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी। इस मिशन के तहत दोस्तों स्मार्ट गांव के समूह नियोजित तरीके से विकसित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में, जिस टाइम ये योजना प्रारंभ हुई थी यानी कि 2016 में, तो उस टाइम ये लक्ष्य रखा गया था कि अगले 3 वर्षों में 300 ऐसे समूह विकसित करने का लक्ष्य है। ठीक है, कितने समूह? 300 समूह। और किस चीज़ के समूह? तो स्मार्ट गाँव थे जो, तो स्मार्ट गाँव के 300 समूह विकसित करने का इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, सेवाएं इसमें अधिकांशतः सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ यह मिशन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का जो प्रावधान था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान था। इसको क्या कहा जाता है? इसको पुरा भी कहा जाता है। क्या? पुरा। फुल फॉर्म होता है दोस्तों पुरा का प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, यानी कि जो सुविधाएं दी जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष सुविधाएं। इस पूरा योजना का ये उद्देश्य था कि वो सारी योजनाएं गांव में भी आपको लाभ पहुंचाएं। ठीक है, तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन था ये किसको विस्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है पुरा योजना को। ठीक है, किसका स्थान लेगा? यह लेगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, यानी पुरा का स्थान लेगा। तटीय मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 तथा रेगिस्तानी, पर्वतीय और आदिवासी इलाकों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी के समूह चयनित किए जाएंगे। और कितने समूह चयनित किए जाने थे? 300 समूह चयनित किए जाने थे। ये हो गई दोस्तों हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। अब बात करते हैं दोस्तों उन्नत भारत अभियान की। ये प्रारंभ हुआ था 11 नवंबर 2014 को। इनकी डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में यही पूछी जाती है। ठीक है, तो उन्नत भारत अभियान हुआ था अपना 11 नवंबर 2014 को प्रारंभ। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या था ये। तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में उन्नत भारत अभियान को शुरू किया गया था, और ये किया गया था 11 नवंबर 2014 को। इसकी वेबसाइट राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 11 नवंबर 2014 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जारी की थी। कब जारी की थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर 11 नवंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम के, तो उनने ये योजना लॉन्च की थी। ठीक है, अब दोस्तों उन्नत भारत अभियान को आगे देखें तो देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग से
इस अभियान को संचालित किया जाएगा। साथ ही साथ इस अभियान के तहत गाँव के त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकियों का निर्धारण प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक IIT अपने आसपास के 10-10 गाँवों को चिन्हित करके इनके सर्वांगीण मतलब कि जो सभी क्षेत्रों में विकास हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया अपना, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं सर्वांगीण में, तो सर्वांगीण विकास के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस अभियान की निगरानी कौन कर रहा है? तो IIT दिल्ली द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आया समझ में? IIT दिल्ली इस पूरे प्रोग्राम पर निगरानी रखेगा। ठीक है, अगली योजना है दोस्तों हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी कहा जाता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी भी ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रारंभ हुई थी 20 नवंबर 2016 को। तो अब देखते हैं ये क्या थी पूरी योजना। तो 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। और कहाँ से किया था? आगरा से किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो भैया आगरा से इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित मतलब जिन घरों पे बारिश का कोई प्रभाव ना हो, आंधी तूफान जैसे जो तूफान आते हैं उनका भी कोई प्रभाव ना हो। तो पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक का था? तो 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को ऐसे पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ठीक है, आगे इस योजना को देखें दोस्तों, तो इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 1,50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये उपलब्ध होंगे और लाभार्थी की इच्छा पर 70,000 की राशि के ऋण का प्रावधान है। तो ये 2 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कितने रुपए मिलेंगे। पहली बात तो 1,50,000 रुपये मिलेंगे या 1,60,000 रुपये। साथ ही साथ आप जो इसमें लाभार्थी थे तो वो 70,000 रुपये का इसमें लोन भी ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखें तो इसमें लाभार्थियों का चयन जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें आप इन 3 पॉइंट को नोट ज़रूर कर लें कि आगरा से ये प्रारंभ हुई थी, 2022 तक इसका लक्ष्य है और 1,50,000 रुपये साथ ही साथ 70,000 रुपये इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। अगली योजना देखते हैं। तो दोस्तों अगली योजना थी ये थी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि ड्राउट प्रून एरिया प्रोजेक्ट। अधिकतर ये पेपर में DPAP के नाम से पूछी जाती है। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 1973 में। कब हुई थी प्रारंभ? 1973 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो DPAP का फुल फॉर्म क्या है? ड्राउट प्रून एरिया प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास करके पर्यावरण संतुलन बहाल करना था। ठीक है, साथ ही साथ 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संभर विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा निर्देशों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें वित्त की व्यवस्था के बारे में दोस्तों बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, वित्त की व्यवस्था। तो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75:25, यानी कि इसमें 75% भाग देगा केंद्र और 25% भाग कौन खर्च करेगा? तो वित्त का 25% भाग करेगा राज्य खर्च। ठीक है, तो इसमें वित्त का अनुपात क्या था? 75:25 था इसमें। साथ ही साथ यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और 26 फरवरी 2009 से इसे एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम में मिला दिया गया है। ठीक है भाइयों, कब मिला दिया गया है इसे? तो 26 फरवरी 2009 से यह किस में सम्मिलित हो गया है? एकीकृत जल संभर प्रबंध कार्यक्रम में। चलिए अगला देखें। तो अगला है हमारा प्रोग्राम DDP, यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुद्भिद विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह प्रारंभ हुआ था 1977-78 में। सॉरी 1977, यहाँ 98 लिखा गया है दोस्तों, 1977-78 होना था यहाँ पर। ठीक है,
चलिए तो इसको देखते हैं कि यह प्रोग्राम क्या था। तो डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए, यानी कि जो रेगिस्तान है उसको बढ़ने से रोकने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम चुने हुए क्षेत्रों में 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय वित्त सहायता के आधार पर क्रियान्वित है। तो इसमें राज्य कोई भी अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। इसमें पूरा पैसा कौन खर्च करता है? तो केंद्र सरकार इसमें अपना पूरा पैसा खर्च करती है। ठीक है। साथ ही साथ हॉट एरिड एरियाज़ में यह विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाता है। तो भैया ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किन क्षेत्रों में इसका अनुपात 75:25 है। तो जो हॉट एरिड एरियाज़ होते हैं उनमें केंद्र और राज्य का अनुपात है हमारा 75:25। 1 अप्रैल 1995 से इस कार्यक्रम को जल संभर विकास के लिए तय किए गए साझा निर्देशों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, आज की नेक्स्ट योजना देखते हैं। तो दोस्तों आज की अगली हमारी योजना है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IWDP। और ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1989 में। ठीक है। आपसे पूछा जाए IWDP क्या है तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये भी ग्राम विकास से संबंधित ही हमारी योजना है। और ये क्या था प्रोग्राम, इसको देखते हैं। तो यह कार्यक्रम 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत सामान्यतः उन क्षेत्रों में परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि DDP के अंतर्गत नहीं आते। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बंटवारा कितना है? तो 11:1 के अनुपात में खर्च करते हैं केंद्र और राज्य पैसा। ओके दोस्तों, ये आप इसको याद कर लेना या नोट कर लेना, 11:1 के अनुपात में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसको देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली लेखपाल जो भर्ती हुई थी 2015 में, उससे सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि घर से कितनी दूरी पे आपको प्रत्येक व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए ये साफ साफ लिखा है यहाँ पे NRWDP यानी कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये प्रारंभ हुआ था 2009 में। का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर के दायरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी उपलब्ध हो, वो भी साफ पानी। ठीक है। तो इस योजना का यही उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, कितने ग्राम जो गांव का एरिया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में या फिर घर से 50 मीटर के दायरे में प्रत्येक व्यक्ति 70 लीटर पानी उपलब्ध हो डेली। ओके, यह क्वेश्चन पिछली भर्ती, जैसे कि मैंने बताया, पिछली भर्ती में भी पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वजल धारा कार्यक्रम। तो दोस्तों स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2002 में की थी। इसको भी आप नोट कर लें भैया, कब की थी केंद्र सरकार ने? तो 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत की गई थी स्वजल धारा कार्यक्रम की। साथ ही साथ योजना लागत के केवल 10% भाग को ही ग्रामवासियों को वहन करना होगा। साथ ही साथ 90% जो राशि है उसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। दोस्तों अगली आज की हमारी जो योजना है ये आज की हमारी आखिरी योजना भी रहेगी। तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम यानी कि एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, जिसको ARWSP भी कहा जाता है। तो यह योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1972-73 में किया गया था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य था राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के प्रयासों से सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्राप्त कराना है। तदनुसार 1986 में पेयजल तथा इससे संबंधित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की थी।
ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा आखिरी जो योजना थी। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि योजना ये कैसी लगी। साथ साथ ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि हिंदी और यूपीजीके में से अब किन क्लासों को स्टार्ट किया जाए। ये जो क्लास है हमारी ग्राम समाज विकास की, कल से आपको डेली फिक्स 3 बजे प्रोवाइड करा दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर ज़रूर दें। इसमें मैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी और यूपीजीके में से अब किन क्लासों को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि हम लोग ये ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की क्लास अभी पढ़ रहे हैं, सेम हम लोग यूपीजीके या फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। बेहतरीन जो नोट्स हैं अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो हमारे ग्राम समाज विकास के नोट्स हैं ये पेड हैं। इस पे दोस्तों थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए ये थोड़ा पेड है नोट्स। लेकिन जो यूपीजीके के और हिंदी के नोट्स होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि किन क्लासों को अब स्टार्ट किया जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो कल से आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी बैंक की वजह से। कम से कम दोस्तों 29 पेमेंट फंस चुकी हैं। आज दोपहर में वीडियो डाली थी, तब से 29 पेमेंट पेंडिंग हो गई हैं, या फिर कोई मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं आ रहा है। जाने क्या हो गया है आज मेरी बैंक को। ठीक है, तो कल से आप लोग ये नोट्स जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं कल से आप परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। साथ ही साथ यहाँ मैंने लिख दिया, तो आप इस पर भी नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, कल से आप लोग ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहता हूं जिन लोगों ने आज पेमेंट की थी। ज़्यादातर लोगों को मैंने PDF अभी भी सेंड कर दी है। ठीक है, उनकी जो पेमेंट हुई थी वो मेरे पास आई नहीं है, लेकिन मैंने उनको PDF सेंड कर दी है। ठीक है, तो वो भी है। बहरहाल चलिए, कल से जो लोग चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलना आपको बताना है कि हिंदी या फिर यूपीजीके में से कौन सी क्लास अब स्टार्ट की जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।